आजकल एक और लीगल रियलिटी साइलेंटली डेवलप हो रही है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट धीरे धीरे इनइफेक्टिव होता जा रहा है। एक वक्त था जब सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी माना जाता था। बिना किसी रीजन के घर छोड़ के चला जाए तो कोर्ट के थ्रू साथ रहने का ऑर्डर लिया जा सकता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, क्योंकि मैरिज बचानी है। और पिछले कुछ सालों में ग्राउंड रियलिटी बहुत चेंज हुई है। लोग कोर्ट तो जा रहे हैं लेकिन साथ में नहीं रह रहे हैं, और ये सब शुरू होता है सिर्फ एक पिटीशन से, या तो वाइफ घर वापस आए या फिर हस्बैंड मुझे साथ रखे। इसके बावजूद कोर्ट ऑर्डर दे भी दे तो भी फोर्सफुली किसी को साथ नहीं रखा जा सकता, और यहीं से सेक्शन 9 की प्रैक्टिकल लिमिटेशन सामने आती है। और इन दिनों ये सेक्शन डायरेक्ट रिलीफ के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी के लिए यूज हो रहे हैं। कभी डाइवोर्स डिले करने के लिए, कभी डिफेंस बिल्ड करने के लिए, या फिर कभी मेंटेनेंस केसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और यहाँ पे सिचुएशन एस्केलेट होना शुरू होती है। एक तरफ सेक्शन 9 का ऑर्डर, दूसरी तरफ डाइवोर्स पिटीशन, तीसरी तरफ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग। और एक्चुअल क्वेश्चन वही रह जाता है, क्या दोनों लोग सच में साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि अगर इंटेंशन ही क्लियर नहीं है तो सिर्फ कोर्ट ऑर्डर रिलेशनशिप नहीं बना सकता। और इसीलिए सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन प्रैक्टिकली एक लिटिगेशन टूल बन के रह जाता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लॉ यूजलेस है। बहुत सारे केसेस में जेन्युइनली ये मैरिजेस को रिकंसाइल भी करता है। पर ओवरऑल ट्रेंड ये दिख रहा है, लॉ का इम्पैक्ट तभी फ्रूटफुल है जब तक इंटेंशन क्लियर हो। तो सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेक्शन 9 स्ट्रॉन्ग है या वीक। सवाल ये है कि आप उसे किस इंटेंशन से यूज कर रहे हो। बिकॉज कोर्ट ऑर्डर कंपेनियनशिप बिल्कुल भी इन्फोर्स नहीं कर सकता, और बिना इंटेंशन के रिलेशनशिप सिर्फ पेपर पे ही रह जाता है। इफ यू आर कंसिडरिंग सेक्शन 9 या किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर हो, पहले स्ट्रेटेजी समझो फिर स्टेप लो।